महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र, बॉम्बे, और तेलंगाना। कौन से आंगन? जिनके आंगन में तेल भरा हुआ है। क्या कहा? आज की दुनिया में सबसे बड़े साहूकार देश कौन से माने जाते हैं? जिन देशों में कौन सी ऊर्जा ज्यादा भरी पड़ी है? तेल, घी नहीं, घृत याद को कहा जाता है। जो बाप को पहचानते हैं और पहचान करके उस साकार में निराकार को याद करते हैं, वो घृत पीते हैं। बाकी जो साकार को पहचानते भी नहीं, साकार की जीवन कहानी को कैसे पहचानेंगे? निराकार की जीवन कहानी को भी कैसे पहचानेंगे? भारत में तो कहा जाता है तू साकार है सो निराकार है। तुलसीदास ने तो लिख ही दिया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो जो तेलंगाना वाले हैं ना, उन्होंने अपना देश अलग कर लिया। पहले सब आंध्रा वाले थे, सारे ही अंधे थे। अभी उन्होंने समझा कि हम ज्यादा बुद्धिवादी हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा ज्ञान धन वाले हैं, ज्यादा बुद्धिवादी हैं, तो उन्होंने अपना देश तेलंगाना अलग कर लिया। जो समझते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो वही आत्माओं का बाप, निराकार बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी होकर रहता है, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसको याद करने वाले और पहचान करके साकार सृष्टि में किसी शख्सियत में याद करने वाले, वो आंध्र प्रदेश वाले, जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक किनारे पर रहने वाले। पास पास पास, पहला पास कौन सा? पहले नंबर का पास कौन? जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक रहे पड़े हैं। बताओ, भारतवर्ष में कौन सा स्टेट है जो ज्ञान सागर के ही नजदीक रहा पड़ा है? और स्टेट ज्ञान सागर के इस तरह नजदीक नहीं है। वो है सिर्फ एक स्टेट, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना भी बहुत दूर हो गया। माना जो मुस्लिम राष्ट्र हैं और अभी क्रिश्चियन राष्ट्र, अमेरिका में भी तेल निकल पड़ा है ढेर सारा। आपाधापी करके भी उन्होंने ढेर सारे तेल वाले देशों के ऊपर राज्य जमाया था। तो ये दो देश हैं जिनमें तेल भरा पड़ा है। मिट्टी का तेल को, देह अभिमान की मिट्टी का तेल, तो वो भी आए हुए हैं। क्या? तो विनाश किसका होना है? किसका विनाश होना है? विनाश कौन करेंगे? महाराष्ट्र वाले, जिनकी राजधानी हर हर बम्बई, बम बम की नगरी बम्बे है, वो विनाश करेंगे। और तेलंगाना वालों का विनाश होगा। जिनको बड़ा अहंकार है कि हमारे पास जितनी धन संपत्ति है उतनी धन संपत्ति दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती। अरे माया की नगरी है, उससे जास्ती तो कोई भी विजयी नहीं हो सकता। माया का राज्य इस सच रूपी रंगमंच पर आधा समय चलता है और ईश्वर का राज्य भी आधा समय चलता है। ईश्वर जो राज्य स्थापन करता है वो सुख की दुनिया, स्वर्ग का राज्य स्थापन करता है, जिसकी मान्यता
मुसलमानों में भी है, जन्नत कहते हैं, और क्रिश्चियंस में भी है, हेवन कहते हैं। नाम भी देते हैं हेवन के लिए, हेवनली गॉडफादर, देहधारी मनुष्य गुरु, चाहे वो इस्लामी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, रशियंस हो, नास्तिक, सब देह अभिमानी सांढे हैं। उनका विनाश होना है, स्थापना किसकी होनी है? स्थापनाकारियों का स्थापना होनी है, और विनाश करना भी त्रिमूर्ति शिव का काम है। शिव का ही काम है ना, 3 देवताओं के द्वारा कार्य कराता है ना, तो विनाश का कार्य नहीं होगा। पुरानी दुनिया, पुराना मकान गिरेगा नहीं तो नया मकान बन जाएगा क्या? बन ही नहीं सकता। तो बताया इन महाराष्ट्र वालों को, बॉम्बे वालों को, आंध्रा वालों को, जो अंधेरे हैं उनको, इनको कहा जाता है महाराष्ट्र वाले, बॉम्बे वाले, आंध्रा वाले, तेलंगाना वाले। बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश है। किसको देखकर खुश है? बच्चों को देख करके खुश है। कौन से बच्चों को देखकर खुश है? बाप दादा कौन से वंश के बच्चों को सामने देख रहा है? किनको देख करके खुश है? सूर्यवंशी बच्चों को देखकर खुश है, क्योंकि जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें ही आधे हैं विनाशकारी। जो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में 76 के बाद से लेकर के अब तक आ रहे हैं, और उनमें ही स्थापनाकारी हैं। आधे स्थापनाकारी और आधे विनाशकारी। उन बच्चों को देख करके खुश हैं कि जो बाप ने सेवा दी है वो सेवा तो करने वाले हैं, और हर एक बच्चा पुरुषार्थ करके अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे। क्या नाम किस आधार पर प्रसिद्ध होता है? नाम होता ही है काम के आधार पर। क्या? जैसे नाम है राम, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जो योगियों के दिल में रमण करता रहता है। योगी लोग जिसको याद करके बड़े प्रसन्न खुश होते रहते, उसको कहते हैं राम। माने हीरो पाटधारी विश्व पिता आदम, वो सूर्यवंशी बच्चे मनुष्य सृष्टि का बाप, चाहे वो आत्मा बनते हैं या देवान में रहते हैं, वो तो सारी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है ही, क्योंकि सारी दुनिया निराकार को मानती है, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, स्वधर्मी हो विधर्मी हो। लेकिन ये बच्चे महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्रा वाले, ये ऐसे बच्चे हैं जो बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा एक बात और पूछनी है। क्या बात? सभी ब्राह्मणों को मिलकर कौन सा एक संकल्प करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों को मिलकर के वर्तमान समय के अनुसार कौन सा एक संकल्प इकट्ठा करना चाहिए?
बाप दादा ने बोला ये तो अधिकार है आपका, इसलिए इस अधिकार को प्रेजेंट करने के लिए बाप देख रहा था कौन कौन क्या कहां तक पहुंचे हैं। एक संकल्प में टिकने के लिए, इकट्ठा एक संकल्प करने के लिए कौन कौन है। कौन से नंबर वाले धर्म के हैं, कौन कौन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं, दूसरे दूसरे राज्य स्थापन करते हैं, दूसरी दूसरी मतें फैलाते हैं, दूसरे दूसरे क्रियाकर्म करना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन बच्चे हैं और वो क्या हैं? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। माने उन धर्म पिताओं के बाद में इस सृष्टि पर रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं, या सतयुग त्रेता सूर्यवंश चंद्रवंश से आए हुए भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं। क्या हैं और वो सब कहां तक पहुंचे हैं बाप के नजदीक। सबकी पुरुषार्थ की दौड़ एक जैसी होगी या नंबरवार होगी? नंबरवार ही होगी। तो बताया कहां तक पहुंचे हैं? पहुंचे हैं, बाकी पुरुषार्थ अच्छा किया है। किसने अच्छा किया है? जो बाप के सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए कहा। तो निर्भय भाई ने कहा आगे आगे, फिर विजय भी है। अच्छा पुरुषार्थ किया है तो विजय जरूर है। इसलिए बाबा ने देखा तो अभी ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो बाबा ने अभी देखा कि लास्ट तक सभी लक्ष्य जो रखा है, कौन से लास्ट तक? दुनिया का संपूर्ण विनाश होने तक, महाविनाश। सामान्य विनाश तो दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन आखिरी विनाश जिसके बाद फिर 2500 वर्ष तक कोई विनाश नहीं होगा। तो लास्ट तक सभी ने लक्ष्य जो रखा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, चाहे वो विनाशकारी बंबई कलकत्ता वाले हों और चाहे वो स्थापनाकारी नॉर्थ इंडिया के दिल्ली वाले हों, करके ही दिखाएंगे। यही सभी को उमंग है और इस उमंग से ये ग्रुप आगे बढ़ता जाता है। कौन सा ग्रुप? बताया कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप आगे बढ़ता जाता है? आंध्रा और अरे महाराष्ट्र और बंबई, तेलंगाना का भी तो नाम दिया है। जिनके आंगन में तेल बहुत है, तेल को तो रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन नहीं करेंगे तो बहुत नुकसानकारी। तो घी को रिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो इन गौओं का घृत भारत में प्रसिद्ध है। ये ह्यूमन गौएं हैं, भक्ति मार्ग की जानवर गौएं नहीं हैं। तो उन ह्यूमन गनियों का जो भी खास करके भारतीय गौएं हैं, उनकी बात बताई। आंध्रा वाली गौएं, क्योंकि
उन गौओं के पीछे पुराणों में, शास्त्रों में बच्चा बुद्धि कृष्ण को दिखाया जाता है। तो बच्चों की बुद्धि को क्या कहेंगे? समझदार, राजदार, या राज को न जानने वाले? राज विद्या राजगुह्यम गीता में गाया हुआ है ना। इसके राज्य को नहीं समझने वाले हैं। तो बताया ये अंधे जरूर हैं, लेकिन लंगड़े से एग्रीमेंट किया हुआ है। दिल के अंदर है कि एग्रीमेंट प्रैक्टिकल में आएगा। लंगड़े कौन है? जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो हैं रुद्र के बच्चे, विकराल रूप धारण करने वाले बच्चे। उन बच्चों की शिफ्ट है कि वो लूले लंगड़े हैं। क्या? किस बात में लूले लंगड़े हैं? दौड़ में। दौड़ लगाते हैं पुरुषार्थ की, तो लंगड़े होने के कारण बीच बीच में माया उन लगन चंदों को नीचे गिराई देती है। और जो अंधेरे हैं उनकी टांगे तो सही सलामत है, सारी इंद्रियां सही सलामत है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के ऐसा कर्म किए हैं इंद्रियों से कि पाप कर्म नहीं किए हैं ज्यादा। नंबरवार तो हैं, अपवित्रता नहीं धारण की है, व्यभिचारी नहीं बने हैं। क्या? तो व्यभिचारी न बनने के कारण जन्म जन्मांतर के होने के सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है, उसके संस्कार धारण किए हैं। इसलिए वो अंधरों का ग्रुप, जिस आंध्र प्रदेश में यादगार में आज भी हर कन्या माता का नाम लक्ष्मी कहा जाता है, वो ग्रुप आगे बढ़ता जाता है। हर एक बच्चे के ऊपर देखे हर बच्चे के ऊपर विजय का तिलक दिखाई देता है। चाहे वो आंध्रा का हो, चाहे वो महाराष्ट्र या बंबई का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो। तेलंगाना का काम ही ऐसा है